भारत और रूस के रक्षा संबंधों में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान यानी Su-57 देने का बड़ा प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो इस फाइटर जेट के संयुक्त विकास और निर्माण पर भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर रूस ने ऐसा ऑफर क्यों दिया है? क्या भारत वास्तव में Su-57 खरीद सकता है? अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना को क्या फायदा मिलेगा? सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान दुनिया की प्रमुख समाचार एजेंसियों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि रूस पहले भी भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तकनीक पर साथ काम करने का प्रस्ताव दे चुका है और आज भी वो इस दिशा में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने कहा कि Su-57 दुनिया के सबसे आधुनिक और प्रभावी फाइटर जेट्स में से एक है और ये भारत रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट भी बन सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ रक्षा सहयोग की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। दरअसल भारत लंबे समय से अपनी वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तलाश कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल कोई भी स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, जबकि दूसरी ओर चीन पहले से ही अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा है और ऐसी रिपोर्टें सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान भी भविष्य में चीन से J-35AE जैसे आधुनिक स्टेल्थ विमान हासिल कर सकता है। यही वजह है कि भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब Su-57 का नाम भारत के सामने आया हो। इससे पहले भारत और रूस ने मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम शुरू किया था, जो Su-57 प्लेटफॉर्म पर आधारित था। लेकिन साल 2018 में भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी। उस समय भारत की कुछ तकनीकी और परिचालन संबंधी चिंताएं थी, जिनकी वजह से ये साझेदारी आगे नहीं बढ़ सकी। अब बात करते हैं Su-57 की खासियतों की। Su-57 रूस का प्रमुख 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ क्षमता है। ये दुश्मन के रडार पर कम दिखाई देता है और ये सुपर क्रूज क्षमता से लैस है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी लंबे समय तक सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। इसमें अत्याधुनिक सेंसर, आधुनिक एवियोनिक्स, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता और असाधारण गतिशीलता मौजूद है। यही वजह है कि इसे डॉग फाइटर के लिए भी बेहद प्रभावी माना जाता है। रूस का दावा है कि Su-57 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी बन सकता है। पुतिन ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर इसे 2 पायलट वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी विकसित किया जा सकता है। इससे युद्ध के दौरान ये कमांड और कंट्रोल प्लेटफॉर्म की भूमिका निभा सके। इस पूरे प्रस्ताव के पीछे रूस की एक और रणनीति दिखाई देती है। रूस चाहता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की तरह Su-57 भी भारत और रूस के बीच संयुक्त विकास और उत्पादन का सफल उदाहरण बने। ब्रह्मोस मिसाइल आज दुनिया की सबसे सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है और इसे भारत रूस रक्षा सहयोग का सबसे बड़ा मॉडल माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन बदलते एशियाई सुरक्षा समीकरण, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य क्षमताएं और भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतें इस प्रस्ताव को बेहद महत्वपूर्ण बना देती हैं।